नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल मुन्ना स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के विषय में। बच्चों, हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं और हिंदी व्याकरण से हमें किस टॉपिक का जानकारी प्राप्त होता है। बच्चों, मैं बता दूं आपको कि हिंदी व्याकरण पढ़ने के बाद जो है आपको हिंदी भाषा का जानकारी प्राप्त होता है। आप हिंदी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। बच्चों, हर एक भाषा का व्याकरण अलग अलग होता है। जैसे आप अंग्रेजी व्याकरण पढ़िएगा यानी इंग्लिश ग्रामर पढ़िएगा तो अंग्रेजी भाषा के विषय में जानकारी प्राप्त होगा। हिंदी व्याकरण पढ़िएगा, हिंदी भाषा के विषय में जानकारी प्राप्त होगा। संस्कृत व्याकरण पढ़िएगा, संस्कृत भाषा के विषय में जानकारी प्राप्त होगा। आप जिस भाषा का व्याकरण पढ़िएगा उस भाषा के विषय में आपको जानकारी प्राप्त होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण के विषय में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बन रहे हैं ताकि वीडियो पूरे अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए और किसी प्रकार का कोई परेशानी व्याकरण के टॉपिक से आपको नहीं हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग पहले से भी जानते होंगे कि व्याकरण से हमें भाषा का जानकारी प्राप्त होता है। बच्चों, भाषा के विषय में हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। उसमें मैंने बताया था कि भाषा क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और इसके मुख्य खंड कितने होते हैं और उनकी परिभाषा को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो ये सब के विषय में मैंने पिछले वीडियो में बात किया था। तो वही हमको भाषा का जानकारी किससे प्राप्त होता है? व्याकरण से। यानी हम भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना और बोलना सीख सकते हैं, तो वह एक माध्यम होता है व्याकरण। तो बच्चों, भाषा होता क्या है कि जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों या विचारों को लिखकर या बोलकर दूसरों पर प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। अर्थात बच्चों, भाषा उसे कहते हैं जिसके द्वारा हम अपने मन की अभिव्यक्तियों को व्यक्त करते हैं, वो भाषा कहलाता है। और हम भाषा को शुद्ध रूप में कैसे लिख सकते हैं, शुद्ध रूप में कैसे बोल सकते हैं और शुद्ध शुद्ध कैसे समझ सकते हैं। तो बच्चों, इसके लिए हमें व्याकरण का जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब हम लोग देखते हैं कि व्याकरण कहते किसे हैं, व्याकरण को हम परिभाषित कैसे करेंगे। तो बच्चों, व्याकरण को हम परिभाषित कर सकते हैं इस तरह से कि व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य शब्दों की व्युत्पत्ति, शुद्ध शुद्ध लिखना और बोलना सीखता है। अर्थात बच्चों, व्याकरण हम उस शास्त्र को कहते हैं जिसको यदि हम पढ़ते हैं तो हमें शब्दों की व्युत्पत्ति अर्थात शब्द कैसे बनता है, किस प्रकार से बना है, उसकी व्युत्पत्ति के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं और शब्द को शुद्ध शुद्ध लिखना और बोलना सीख जाते हैं। और हमें जो शास्त्र लिखना बोलना शुद्ध शुद्ध लिखना बोलना जो सिखलाता है उसे हम लोग व्याकरण कहते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो बच्चों, व्याकरण से हमको शुद्ध भाषा का जानकारी प्राप्त होता है। अब इसको हम दूसरी भाषा में कैसे परिभाषित कर सकते हैं? तो दूसरी भाषा में भी आप इसको लिख सकते हैं कि व्याकरण भाषा का वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप में लिखने, पढ़ने एवं उच्चारण से संबंधित नियमों का निर्धारण करता है। अर्थात व्याकरण जो है भाषा का वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप में लिखने, पढ़ने एवं उच्चारण से संबंधित नियमों का निर्धारण करता है। अर्थात नियमों के विषय में बताता है, वह हमारा शास्त्र व्याकरण है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि हिंदी व्याकरण का वर्गीकरण। हिंदी व्याकरण के वर्गीकरण के टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो बच्चों, हिंदी व्याकरण का जो वर्गीकरण है वह 5 भागों में किया गया है। अर्थात हिंदी व्याकरण को जो है 5 भागों में बांटा गया है। जैसे पहला होता है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार, चौथा छंद विचार और 5वां है हमारा चिन्ह विचार। बच्चों, वर्ण विचार से हमें वर्ण के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। अर्थात वर्ण क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इसे किस किस आधार पर बांटा गया है और इसका उच्चारण कहाँ से होता है। इन सारे टॉपिक के विषय में हमें वर्ण के विषय में हमें पूरा जानकारी वर्ण विचार से प्राप्त होता है। और शब्द विचार से हमें शब्द के विषय में जानकारी प्राप्त होता है कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द कैसे बनते हैं, शब्द को कितने भागों में बांटा गया है, शब्द को कितने आधारों पर विभाजित किया गया है। यानी इन शब्दों के विषय में जानकारी हमें शब्द विचार में प्राप्त होता है। और वाक्य विचार में हमें वाक्य के विषय में जानकारी प्राप्त होता है कि वाक्य कैसे बनते हैं, इसे कितने भागों में बांटा गया है, इसे किस किस आधार पर हम लोग बांट सकते हैं। तो ये हमें वाक्य के विषय में
वाक्य विचार में जानकारी प्राप्त होता है और अगला है हमारा छंद विचार। तो बच्चों छंद विचार में जो है हमें छंद के विषय में, रस के विषय में, अलंकार के विषय में जानकारी प्राप्त होता है और अगला हमारा आता है चिन्ह विचार। चिन्ह विचार में बच्चों हम लोग विभिन्न प्रकार के चिन्हों के प्रयोग के विषय में जानते हैं, चिन्ह क्या होता है, किसे कहते हैं और इसका हम उपयोग कहाँ करते हैं, ये सब के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होता है। बच्चों ये व्याकरण का 5 खंड पहले था, जो महर्षि पाणिनि व्याकरण के रचयिता हैं उन्होंने इन्हें 5 खंडों में विभाजित किया था, परंतु देखा जाए तो वाक्य विचार में ही हमें छंद विचार और चिन्ह विचार का जानकारी प्राप्त हो जाता है। इसीलिए छंद विचार और चिन्ह विचार को व्याकरण की श्रेणी से भाग से हटा दिया गया है, जिसके कारण व्याकरण का मुख्य प्रकार तैयार हो सका। अर्थात हम लोग कह सकते हैं बच्चों कि व्याकरण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। यदि आपको प्रश्न में पूछा जाए कि व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं तो आप वहां पे 5 प्रकार बताइएगा, परंतु यदि आपको पूछा जाए कि व्याकरण मुख्यतः ही कितने प्रकार के होते हैं तब वहां पे आप 3 प्रकार बताइएगा, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। दोस्तों अगली वीडियो में हम लोग वर्ण विचार के विषय में पढ़ेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे कि किसे कहते हैं, कितने भागों में इसे बांटा गया है, किस किस आधार पर इसे बांटा गया है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।